हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक के 5th चैप्टर को करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो आज हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या है? अ बेकर फ्रॉम गोवा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सप्लेनेशन करते हैं लाइन बाय लाइन, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा में एक बेकर, मतलब अ बेकर फ्रॉम गोवा, मतलब इसका मतलब क्या है? गोवा से एक बेकर। जो बेकर में क्या होता है, जो जैसे ब्रेड वगैरह जो बनाते हैं, कुकीज का जो बनाते हैं, उसके क्या कहते हैं? बेकर कहते हैं। ओके, दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवान विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। तो ये जो एक पारंपरिक रूप से गोवा के गांव में एक बेकर का जो पेन पोर्ट्रेट चित्र है, मतलब कलम चित्र है, इसका आज भी क्या है, मतलब इसकी आज भी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी में। जो ये ब्रिटिश टाइम पे था, जो वो आज भी क्या है, उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना उस समय था। नेक्स्ट है, आवर एल्डर आर ओपन हार्ट remaining nostalgically about those good old Portuguese। तो जो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अक्सर उन अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों जैसे पुर्तगाली वाली दिन थे, उस समय क्या है, रोटी के लिए प्रसिद्ध थे, जो जो उस चीज़ों को क्या है, याद करते हैं। पोर्टुगीज दियर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड। तो जो लोव्स ऑफ ब्रेड थे उनको क्या है, अभी भी याद किया जाता है, मतलब रिमेम्बर बहुत अच्छे से। एंड those eaters of loaves might have vanished। तो जो ईटर्स थे, जो उसे खाने वाले थे, माइट हैव वैनिश, मतलब वो क्या है, वैनिश मतलब अब क्या है, यहाँ से चले गए हैं, मतलब वो लोग अब यहाँ नहीं रहे, मतलब जो मतलब पहले इस रोटियों को खाते थे वो क्या है, यहाँ से गायब हो चुके हैं। लेकिन बनाने वाले क्या है, वो क्या कर रहे हैं, बट द मेकर्स, बनाने वाले जो है, आर स्टिल देयर, वो क्या है, अभी भी यहीं पर मौजूद है, मतलब जो इस रोटियों को बनाते थे। And we still have amongst us the mixer, the molders, and those who bake the loaves, and those is old time tasted furnace and still exist। तो वे पुरानी, जो वे सदियों पुरानी समय पर जो भट्टियाँ अभी भी क्या है, यहाँ पर मौजूद है, जो भट्टियों में आग लगी हुई है, वो अभी भी क्या है, उसे बुझाया नहीं गया है, मतलब बुझाया नहीं गया मतलब क्या है, अभी भी उसमें क्या है, लोव्स को बनाया जाता है, बेकिंग किया जा बेकर के द्वारा बेकिंग किया जाता है वहाँ पर अभी भी। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एग्जिस्टिंग्विश। मतलब वो क्या है, अभी भी फायर क्या है, अभी भी जीवित है, मतलब वो अभी भी खत्म नहीं हुई है फायर। द द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू। थर्ड मतलब जैसे जो लकड़ी होती है उसको थक से नीचे की और पटकना, तो उसे थर्ड जिंगल, मतलब जो उसकी आवाज़ आती है, मतलब जब वो चलते हैं तो उनकी, मतलब थप थप की जो छनक छनक की जो आवाज़ आती है, वो क्या है, ट्रेडिशनल दी ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, मतलब जो ट्रेडिशनल बेकर है, जो बैम्बू से जो उनकी आवाज़ आती है, वो अभी भी क्या है, मौजूद है। मतलब जब वो सुबह सुबह आते हैं तो छनक, मतलब बांस की जो थप थप की और छनक छनक की जो आवाज़ है, वो अभी भी आती है। हेरल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। और किस समय आते हैं ये लोग? ये सुबह सुबह आते हैं, जब मतलब सुबह सुबह आते हैं और उस जोर जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि, मतलब जैसे आपने देखा होगा आपके मोहल्ले वगैरह में, गांव में, जब मतलब सुबह सुबह ब्रेड वाले जो आते हैं, सामान बेचने वाले आते हैं, वो जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो वैसे ही क्या है, ये भी अपने मतलब अपने डंडे से थप थप के आवाज करते हैं, जिससे क्या है, सबको पता चल जाता है कि ये क्या, कौन आए, बेकर वाले आए। ओके, can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family professions। तो राइटर बोल रहे हैं, हो सकता है अब इनके फादर्स अलाइव ना हो, मतलब जीवित ना हो, जो जो उस समय करते थे, जिन्होंने स्टार्ट किया ये प्रोफेशन, लेकिन जो इनके स्टिल जो इनके सन है, वो भी क्या है, उसको कैरी कर ले, इनके फैमिली बिजनेस को क्या आगे कैरी किया है, मतलब जो उनके पेरेंट्स का जो फैमिली बिजनेस था उसको क्या आगे लेके गए। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नो एज अ पैडर इन गोवा। तो जो बेकर वाले है, जो वो से क्या है, जो बेकर्स है वो आज भी गोवा में पैडर के नाम से क्या है, मशहूर है, जाने जाते हैं। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड द गोवा During our childhood in Goa, the baker used to be our friend।
तो वो बोले गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर क्या थे, हमारे दोस्त थे, साथी थे, कंपेनियन थे, साथी थे, गाइड और गाइड थे, मतलब वो हमारे गाइड हुआ करते थे। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, और वो कम से कम दिन में 2 बार आया करते थे। एंड वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार वो कब आते थे, जब वो सुबह क्या है जो कुकीज होती थी, जो उनके पास जो ब्रेड वगैरह होते थे उन्हें बेचने जाते थे, उस समय आते थे। एंड देन अगेन, और फिर कब आते थे, दे रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट, जब वो क्या है अपनी बास्केट को क्या खत्म कर देते थे, जो सेल करने के लिए वो ब्रेड वगैरह लेके आते थे, उसको जब वो खत्म कर देते थे, जो ह्यूज मतलब जो बड़ी सी बास्केट भरी हुई होती थी ब्रेड से, उसको जब खत्म कर देते थे, तो लौटते हुए भी वो उसी रास्ते से वापस आते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉक वॉक अस अप फ्रॉम दिस स्लिप एंड, तो जो जिंगलिंग होती थी, जो छनक की जो आवाज होती थी, थर्ड जो डंडे की जो थर्ड से आवाज होती थी, वो क्या है हमें, मतलब जो बाँस की जो छनछनाने की और दब-दब की जो आवाज़ होती थी, वो हमें क्या है नींद से जगा देती थी, वेकअप, मतलब हम क्या है उसकी वजह से क्या है हम उठ जाते थे सुबह जब नींद में होते थे। वे रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम क्या है राइटर बोल रहे हैं, वो अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि हम क्या उनसे मिलने के लिए भागते थे और उन्हें क्या ग्रीट करते थे, मतलब गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते थे। व्हाई वाज़ इट सो, मतलब हम मतलब ये ऐसा क्यों था, मतलब वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोग, तो मतलब वो बोल रहे कि ऐसा क्यों था, क्या वो रोटी के लिए प्यार था, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, नॉट ऑल, या बिल्कुल नहीं, द मतलब ये बिल्कुल नहीं, द लव्स वर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टाइन, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, बिल्कुल नहीं, रोटियां तो घर की नौकरानी या नौकर किसी भी पासकिन या पासकिन द्वारा खरीदी जाती थी, जो राइटर वो बोल रहे हैं। एंड व्हाट वी लॉन्ग्ड फॉर were those bread bangles which we choose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. हम हमें क्या है उन रोटी जो चूड़ियों की जो लालसा थी, उन्हें उन्हें क्या है हमें ध्यान से चुनना था। कभी-कभी ये क्या है विशेष तरीके से निर्मित होती थी, जैसे कोई भी स्पेशल होती थी कोई सी, वो कैसी होती थी, स्वीट होती थी। The baker made his musical entry on the scene with the jung jung sound and his special made bamboo staff. तो जब ये बेकर आते थे तो इनकी क्या है अलग सी साउंड होती थी, कैसी होती थी बेकर की, मतलब जो लाठी होती थी उससे जंग जंग की ध्वनि आती थी, जो क्या है हमें क्या है संगीत की तरह सुनाई देती थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई म्यूजिक के साथ कोई आ रहा होगा। On hand supported the basket on his head and other banged the bamboo on the ground. तो एक एक साइड क्या है वो सपोर्ट करते थे अपने बास्केट को, मतलब बैलेंस बनाते थे अपने सिर के ऊपर, मतलब ताकि क्या है वो गिरे ना अपने हेड पर, मतलब सिर के ऊपर। एंड दूसरे अदर हैंड में क्या करते थे, वो बैम्बू स्टिक से क्या करते थे ग्राउंड में थक थक की आवाज करते थे। ही वुड ग्रेट द लेडी ऑफ द हाउस, और वो जो घर में जो लेडी होती थी उसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ग्रीट करते थे, गुड मॉर्निंग वगैरह विश करते थे, जैसे यहाँ पर गुड मॉर्निंग विश करते थे। एंड एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन दी वर्टिकल बैम्बू, और फिर क्या है वो जो उनके पास जो बास्केट होती थी जिसमें ब्रेड वगैरह रखे होते थे, तो उसको क्या है एक स्टिक पे के सहारे क्या है उसे खड़ी कर देते थे। We we kids would be pushed aside with a mild rebuke, मतलब माइल्ड रिबुक मतलब आराम से क्या है हमें हमारे पेरेंट्स के द्वारा क्या है जो हम किड्स होते थे जो बच्चे होते थे पुस्ट किया जाता था साइड में, ताकि क्या है बड़े लोग क्या है अच्छे से सामान को खरीद पाए। रिबुक मतलब एन एक्सप्रेशंस ऑफ डिसअप्रूवल एंड स्कॉल्डिंग, मतलब जैसे इशारों में डांटना बच्चों को, जैसे बोला जाता है कि हटो साइड हटो, तो उस तरीके से क्या है जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि हमें अलग किया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम क्या है हम क्या है हार नहीं मानते थे, मतलब जब जितना हमें बोला जाता था इसका मतलब क्या है हम हटते नहीं थे साइड। वी वुड क्लाइम अ बेंच ऑफ पैराफिट, पैराफिट मतलब जो बाउंड्री होती है घर के बाहर, तो वो बोले कि हम क्या है उसके ऊपर चढ़ जाते थे। एंड पिप इनटू द बास्केट, और क्या है पिप मतलब झांकने की कोशिश करते थे किसमें, बास्केट में, कि बास्केट में क्या क्या चीजें। somehow I can still recall the typical fragrance those loaves somehow। तो जो राइटर है वो क्या बोल रहे हैं कि समहाउ मतलब मुझे क्या है अभी भी जो उसकी जो स्मेल है, मतलब अभी तक मतलब जो रोटियों की जो पेट की जो खुशबू है वो क्या है मुझे अभी भी याद आ रही है उसकी फ्रेग्रेंस। एंड लोव्स लोव्स फॉर द एल्डर, जो लोव्स होते थे वो किसके लिए होते थे, एल्डर के लिए होते थे।
से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम से। एग्जाम में जो बैंगल्स होते थे वो चिल्ड्रंस के लिए होते, बैंगल्स जो गोल गोल से बने हुए होते थे। एंड देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ एंड वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। तो क्या है, हम जब हमें क्या है, इतना खाने का मन करता था वो लोव्स को, जो बैंगल्स होते थे, जो हमें बैंगल्स दिए जाते थे, तो हम परवाह नहीं करते थे हमने ब्रश की है या नहीं, प्रॉपरली अपने माउथ साफ किया है या नहीं। एंड वाई शुड वी, मतलब तो हमें ये लगता था कि मतलब हम ये मतलब ये सब क्यों आवश्यक है, कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हु वुड टेक द ट्रैवल और ट्रैवल ऑफ द प्लकिंग एंड द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। तो जो उस समय जो वो टूथब्रश करते थे वो आम लीफ की पत्तियों को तोड़ के करते थे। तो वो बोले कि कौन इतनी ट्रैवल्स ब्रश करेगा, मतलब ट्रैवल करेगा इसके लिए, मतलब ट्रबल मतलब परेशानी उठाएगा कि आम के लिप्स को तोड़ेगा, प्लकिंग करेगा, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल प्लकिंग करना पड़ेगा, फिर उससे दातुन करेगा। तो वो बोले इतनी परेशानी कौन उठाने वाला था, एंड व्हाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल। तो वो बोले कि और इसकी ज़रूरत क्या है, मतलब इन सब चीज़ों की, मतलब बस इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब उन्हें ये लग रहा था बच्चों को, जब वो अपने चाइल्डहुड में थे तो वो बोल रहे, तो हमें ये फ़ील होता था। एंड द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ, और जो टाइगर है वो क्या है, कभी भी ब्रश नहीं करता है हिज टीथ को। और ही could wash and clean up everything so nicely after all। तो क्या है, गरम चाय सब कुछ क्या है, इसकी जगह पर जो अगर हम गरम चाय लेंगे तो वो क्या है, अपने आप ही सारी चीज़ें क्या है, साफ अच्छी तरीके से धो देगी और साफ कर देगी। मतलब जो राइटर है उनको चाइल्डहुड में ये लगता था। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज बोल। तो जी बोल के नाम से जाना जाता है। तो शादी शादी के तोहफे में बोल के रूप में जो स्वीट दी जाती थी, बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। और उसके बिना क्या है, उसके बिना ये सारी चीज़ें, सारे तोहफ़े क्या है, मतलब कोई मतलब मोल नहीं रह जाता था अगर क्या है ये मीठी रोटी नहीं दी जाती थी। जस्ट एज पार्टी और feast लूज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। तो क्या है, इसके बिना कोई वैल्यू नहीं रह जाती थी पूरे शादी में अगर ये ना दिया जाए, बोल ना दिया जाए। नॉट इनफ नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। तो मतलब क्या है, यहाँ पे ये दिखाने के लिए क्या है, पर्याप्त नहीं कहा जा सकता कि बेकर एक गाँव के लिए कि कितना इम्पोर्टेंट है। एंड द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। तो जो लेडी होती थी, जो घर की महिला होती थी, अपनी बेटी की सगाई के मौके पर क्या सैंडविच जरूर से तैयार करते थे। केक्स आर बोलिनास बोलिनास आर मस्ट फॉर क्रिसमस। और क्रिसमस के लिए क्या तैयार किया जाता था, बोलिनास तैयार किया जाता था, एज वेल एज अदर फेस्टिवल। क्रिसमस के साथ साथ अन्य त्योहारों के लिए भी केक और बोलिनाग बहुत ज़रूरी, मतलब तैयार किया जाता था। एंड thus the presence of the baker furnace in the village is absolutely essential। इस प्रकार से गांव में बेकर की भट्टी की उपस्थिति मतलब बिल्कुल मतलब एसेंशियल थी, मतलब आवश्यक थी। एंड द बेकर और ब्रेड सेलर of those days had a peculiar dress known as the kawai। तो उन दिनों जो बेकर और ब्रेड बेचने वाले के पास जो अजीबो-गरीब जो ड्रेस होती थी वो कबाई के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से जानी जाती थी? कबाई के नाम से। इट वाज़ अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज़। और वो कैसे होती थी? फ्रॉक की तरह होती थी जो क्या है घुटनों तक आती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउज़र्स। अब जो राइटर है वो कह रहे हैं कि जो हमारे टाइम पे जो बेकर थे वो क्या है शर्ट और ट्राउज़र को पहनते थे, व्हिच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस दे लॉन्गर देन हाफ पैंट। जैसे हम हाफ पैंट जो पहनते हैं निकर जिसे कहा जाता है वैसा होता था हाफ पैंट, जो घुटनों तक होता था वो पहनते थे। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट व्हिच reach just below the knee invite the comment that it he is dressed like a pedal। तो यहाँ तक क्या अभी भी कोई अगर वैसे पैंट शर्ट पहनता है हाफ निकर के आ जाता है तो उसे क्या है ऐसे तरीके इस तरीके से कमेंट किया जाता है, ये क्या है पैडर की तरह ड्रेस पहन के आ गया। The baker usually collected his bill at the end of month and monthly account used to record it on some wall in pencils। उन दिनों जो बेकर होते थे वो ब्रेड बेचने के बाद मतलब 1 महीने के बाद जब पैसे कलेक्ट करने आते थे, मतलब क्योंकि पहले जैसे आपने देखा होगा अपने घर में दूध का बिल लेने क्या है या न्यूज़पेपर का बिल लेने क्या है मंथ के लास्ट में आते हैं या पहले लिया जाता है। तो वैसे ही बेकर क्या है महीने के अंत में बिल एकत्र करने के लिए आते थे। जो उनका जो मंथली जो खाता होता था पेंसिल से किसी दीवार पे वो क्या है राइट कर देते थे, मतलब अपने याद रखने के लिए क्या है वॉल पे लिख देते थे।
बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। द बेकर जो प्रोफेशन था उस समय बेकिंग का वो कैसा था, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था ओल्ड डेज में, मतलब अभी भी प्रॉफिटेबल प्रोफेशन ही है। वैसे बेकरी की दुकान में बहुत अच्छी खासी सेलिंग हो जाती है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ट। तो जो बेकर होते थे और उनकी जो फैमिली होती थी वो भी कभी भी भुखमरी से नहीं मरते थे। हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी। जो उनके फैमिली मेंबर होते थे वो हमेशा खुशी दिखाई देते थे एंड प्रॉस्पर्स दिखाई देते थे, मतलब खुशहाल। and and their plump physics was an open testimony to this। तो जो उनकी प्लम होती थी, प्लेजेंटी फैट बॉडी, मतलब प्लम्प फिजिक्स मतलब जो मोटे होते थे, पेट बाहर को निकला हुआ होता था, तो उससे ऐसा समझा जाता था कि ये बहुत ही मतलब प्रॉस्पर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशहाल परिवार है, मतलब इनको किसी भी चीज़ की क्या है, कमी नहीं है, समृद्ध दिखाई देते थे। दियर प्लम्प फिजिक्स वॉज अ ओपन टेस्टिमनी टू दिस एंड इवन, मतलब टेस्टिमनी होती थी, इससे देखकर पता चल जाता था जो उनका पेट फुला हुआ होता था कि इन्होंने कुछ अच्छे खाते पीते घर के। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैकफ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इजीली कंपेयर्ड टू बेकर। तो जो राइटर है वो कह रहे हैं कि इजीली, मतलब जो मतलब आज भी जो कटहल के जैसे जिनकी शारीरिक बनावट होती है किसी भी व्यक्ति को, तो तुलना किससे की जाती है, आसानी से बेकर से की जाती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।